आज का हमारा टॉपिक बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन के ऊपर आधारित है। बेंथम एंड हुकर ये दो अंग्रेज बॉटनिस्ट जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, इन दो बॉटनिस्ट जो कि रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू में कार्यरत थे, इनके द्वारा दी गई क्लासिफिकेशन को हम लोग बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इस क्लासिफिकेशन का प्रकाशन उन्होंने 1862 से 1883 के बीच में 3 वॉल्यूम्स जेनरा प्लांटेरम में प्रकाशित किया था। और मूल रूप से जो बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, ये APD कंडोले के क्लासिफिकेशन के ऊपर आधारित है तथा ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। और इस क्लासिफिकेशन का जो जेनरा प्लांटेरम में प्रकाशित हुई थी, उसका 2/3 या 2/3 पार्ट जो है वो बेंथम के द्वारा तैयार किया गया था। इस वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ जिनका अध्ययन किया गया वो 202 हैं, जिनमें से 7,569 जीनस और 97,205 स्पीशीज़ को सम्मिलित किया गया था। इनमें से 3 जो कुल या फैमिलीज़ हैं वो जिम्नोस्पर्म्स की, और 199 या 199 फैमिलीज़ एंजियोस्पर्म्स की डिस्क्राइब की गई थी। बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन में जो इसकी डिवीज़न है, फेनेरोगैम्स, इसको 3 कैटेगरीज़ में या 3 क्लासेस में डिवाइड किया: डाइकोटिलीडॉन्स, जिम्नोस्पर्म्स और मोनोकोटिलीडॉन्स। डाइकोटिलीडॉन्स को फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया या 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया: पॉलीपेटैली, गैमोपेटैली और मोनोक्लमाइडी। इसी तरह से जो गैमोपेटैली है, इसको 3 सीरीज़ में इन्फरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पिलिटी में डिवाइड किया गया। और मोनोक्लमाइडी को 8 सीरीज़ में कर्वी एम्ब्री, मल्टी ओव्यूलेटी एक्वेटिकी, मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिस, माइक्रो एम्ब्री डेफिनेल्स, अक्लामाइडोस्पोरी, यूनिसेक्सुअल्स और ऑर्डिनल्स एनोमली में डिवाइड किया गया। जो मोनोकोटिलीडॉन्स थे, इनको 7 सीरीज़ में डिवाइड किया गया: माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनेरी, कैलिनी, न्यूडीफ्लोरी, एपोकार्पी और ग्लूमेसी। ये जो डायग्राम है, इसमें आपको कंप्लीट प्लांट जो इसकी क्लासिफिकेशन है, इसका एक ओवरऑल जो रूप है वो नज़र आ रहा है। तो प्लांट किंगडम को बेसिकली 2 में डिवाइड किया: नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिसको क्रिप्टोगैमिया कहा गया, और फ्लावरिंग प्लांट्स या फेनेरोग्राम्स या फेनेरोगैमिया। और ये 3 क्लासेस में डिवाइड हुआ: डाइकोटिलीडॉन्स, जिम्नोस्पर्म्स और मोनोकोटिलीडॉन्स। डाइकोटिलीडॉन्स वह प्लांट्स जिनमें 2 कोटिलीडॉन्स पाए जाते हैं, मतलब बीज पत्र 2 हैं। इनके वस्कुलर बंडल ओपन और एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं, मतलब वो वर्धी होते हैं, और एक वलय में व्यवस्थित होते हैं। और इनमें जो लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन या जलिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, और इनके फ्लावर्स टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं। अब हम लोग इसी डाइकोटिलीडॉन्स की बात करें तो डाइकोटिलीडॉन्स में मैंने आपको बताया कि इसको आगे 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया: पॉलीपेटैली, गैमोपेटैली और मोनोक्लमाइडी। जो पॉलीपेटैली हैं, अब मैं इनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो आपको समझा देती हूँ। जो पॉलीपेटैली है, इसमें वह प्लांट्स होते हैं जिसमें सेपल्स और पेटल्स दोनों सुस्पष्ट होते हैं, और इनके
जो पेटल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं या फ्यूज नहीं होते, मतलब कि इनमें गैमोपेटलस कंडीशन नहीं होती है, पॉलीपेटलस कंडीशन पाई जाती है। इधर देखिए, अब इसमें 3 सीरीज़ जो वो पाई जाती हैं, थैलमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैलिसीफ्लोरी। थैलीफ्लोरी में आगे 6 ऑर्डर्स हैं, डिस्कीफ्लोरी में 4 और कैलिसीफ्लोरी में 5 ऑर्डर्स पाए जाते हैं। अब मैं इनकी जो सीरीज़ के मेन कैरेक्टर्स आपको बताऊंगी। जो थैलमीफ्लोरी है, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो हाइपोगाइनस या जायंगाधर हैं। इनकी जो ओवरी है वो सुपीरियर या उदरवर्ती होगी और इनके अंदर डिस्क जो है वो एब्सेंट होती है। जो इसके अंदर अब आता है सीरीज़ डिस्कीफ्लोरी। डिस्कीफ्लोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं कि इनके जो फ्लावर्स हैं वो हाइपोगाइनस हैं या जायंगाधर हैं और ओवरी के नीचे एक गद्दीदार डिस्क या चक्रिका पाई जाती है और डिस्क की उपस्थिति के कारण ही इसका नाम डिस्कीफ्लोरी है। तो अब ये हो गया डिस्कीफ्लोरी। और तीसरी जो हमारी सीरीज़ है वो है कैलिसीफ्लोरी। और जो कैलिसीफ्लोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं, इसमें फ्लावर अब एपिगाइनस या जायंगोपारिक हो जाएगा। इसमें पुष्प जायंगोपारिक हैं और या इसमें जायंगोपारिक भी हो सकते हैं और परिजायंगी या पेरिगाइनस भी हो सकते हैं। और इसका जो ओवरी या अंडाशय है वो इसमें इन्फीरियर या हाफ इन्फीरियर पाया जाएगा और इसके अंदर 5 ऑर्डर्स पाए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी पॉलीपेटेली के बारे में। पॉलीपेटेली के बाद अब हम आते हैं गैमोपेटेली में। गैमोपेटेली के अंदर भी 3 सीरीज़ हैं। इन्फरी, एक है इन्फरी, दूसरी है हेटेरोमेरी और तीसरी है बाइकार्पेलेटी। तो मैं एक बार जो मेन सीरीज़ हैं इनके कैरेक्टर्स आपको समझाती हूँ। इन्फरी के अंदर 3 ऑर्डर्स और 9 फैमिलीज़ आती हैं। हेटेरोमेरी में 3 ऑर्डर्स और 12 फैमिलीज़ पाई जाती हैं और बाइकार्पेलेटी के अंदर 4 ऑर्डर्स और 23 फैमिलीज़ आती हैं। इन्फरी के अंदर जो अब इसमें गैमोपेटेली का जो मेन कैरेक्टर होता है कि इसमें जो पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं, इसलिए इसको गैमोपेटेली कहते हैं। तो सब क्लास जो गैमोपेटेली है इसके अंदर याद रखिएगा कि पेटल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं और ये गैमोपेटेली है। इसकी जो पहली सीरीज़ है इन्फरी, उसमें जो फ्लावर्स होते हैं, अब इन्फरी से ही पता चलता है कि इसमें इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। तो पुष्प जो है वो जायंगोपारिक या एपिगाइनस है और अंडाशय जो है वो अधोवर्ती या इन्फीरियर है। और इसमें जो स्टेमेंस है या पुंकेसर हैं उनकी संख्या इसके पेटल्स के बराबर होती है। अगर 5 पेटल्स हैं तो स्टेमेंस भी 5 होंगे, अगर वो 4 हैं तो वो 4 होंगे। इसके अंदर 3 ऑर्डर्स आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सीरीज़ है वो है हेटेरोमेरी। अब हेटेरोमेरी में क्या होता है कि इसमें जो पुष्प है या फ्लावर है वो हाइपोगाइनस है, मतलब कि जायंगाधर है और इसमें ओवरी सुपीरियर या उदरवर्ती हो जाएगी। और इसमें हेटेरोमेरी में जो अंडप है वो 2 या 2 से अधिक होंगे। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है हेटेरोमेरी में, जो पुंकेसर या जो स्टेमेंस हैं उनकी संख्या या तो पेटल्स के बराबर होगी या उससे डबल होगी। तो या तो अगर सपोज करो कि अगर पेटल्स 5 हैं तो उनकी संख्या 5 होगी स्टेमेंस की, या 10 भी हो सकती है। अब इसके बाद आते हैं हम बाइकार्पेलेटी पे। बाइकार्पेलेटी, इसमें 4 ऑर्डर्स और 23 फैमिली पाई जाती हैं। और सीरीज़ बाइकार्पेलेटी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं कि इसमें भी फ्लावर जो है वो जायंगाधार है, मतलब कि हाइपोगाइनस है।
पुंकेसर, ये देखिए बाइकार्पेलेटी में पुंकेसर या स्टेमेंस की संख्या जो है वो पेटल्स के बराबर या उससे कम भी हो सकती है, और इसमें कार्पल्स या जो अंडप हैं वो ज़्यादातर 2 पाए जाते हैं, इसीलिए इस सीरीज़ का नाम बाइकार्पेलेटी है। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट सब क्लास है मोनोक्लमाइडी। मोनोक्लमाइडी सब क्लास में जो मेन कैरेक्टर्स हैं, इसमें जो मेन मोनोक्लमाइडी का कैरेक्टर ये होता है कि इसमें जो सेपल्स हैं और पेटल्स हैं वो अनुपस्थित होते हैं। सेपल्स और पेटल्स में फ्लावर में स्पष्ट सेपल्स और पेटल्स नहीं पाई जाती हैं, पर उनके स्थान पर पेरियंथ या परिदलपुंज उपस्थित होता है, जो ज़्यादातर देखने में सेपल्स के समान होता है, जिसको हम लोग सेपलॉइड या भारी दल्लाभ कह सकते हैं। तो देखने में वो ज़्यादातर ग्रीन कलर का सेपल के समान होते हैं, उनको हम लोग सेपलॉइड कंडीशन कहेंगे। अब इसके अंदर जो सीरीज़ हैं वो 8 इसमें सीरीज़ आती हैं। कर्वी एम्ब्री, मल्टी ओव्यूलेट, माइक्रो एम्ब्री, डैफनेल्स, एक्लामेडोस्पोरी, यूनिसेक्सुअल और ऑर्डिना एनामली। सिर्फ इनके मैं मेन कैरेक्टर्स आपको बताऊंगी। जो कर्वी एम्ब्री है ये इसमें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स स्थलीय हैं, और इनका जो एम्ब्रियो है वो भ्रूण पोष के चारों ओर कुंडलित या कर्व में हो जाता है। तो इसमें इसीलिए इसको कर्वी एम्ब्री कहते हैं। जो इसकी एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म के चारों तरफ कुंडलित होता है, कर्व के रूप में पाया जाता है, उसको हम लोग कर्वी एम्ब्री कहते हैं। दूसरा है इसमें मल्टी ओव्यूलेट एक्विटेसी। इसमें प्लांट्स जो हैं वो जलीय हैं, इसमें जलीय प्लांट्स पाए जाएंगे और प्रत्येक कोष्ठ में कई सारे बीज पाए जाएंगे। फिर तीसरी सीरीज़ है मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिकी। इसमें जो प्लांट्स हैं ये एक्वेटिक प्लांट्स पाए जाएंगे और इसके प्रत्येक कोष्ठ में कई सारे बीज पाए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिकी। नेक्स्ट है माइक्रो एम्ब्री। माइक्रो एम्ब्री में जो एम्ब्रियो होता है वो बहुत छोटा या अत्यंत सूक्ष्म होता है और उसका भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बड़ा होता है, उसको कहते हैं माइक्रो एम्ब्री। इसके बाद आता है डैफनेल्स। डैफनेल्स का जो मेन कैरेक्टर है वो ये है कि इसका जो कार्पल है वो एक अंडपी या सिंगल, उसमें एक अंडप होता है और एक ही बिंजांड इसमें पाया जाता है। इसके बाद आता है एक्लामेडोस्पोरी। इसमें जो ओवरी है वो इन्फीरियर और यूनिलोकुलर या एक कोष्ठीय होता है और इसके अंदर ओव्यूल जो है वो 1 से 3 पाए जाते हैं। और जो इसकी लास्ट श्रेणी या लास्ट सीरीज़ आती है उसको यूनिसेक्सुअल्स कहते हैं। इसमें फ्लावर्स जो हैं वो एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल पाए जाते हैं। तो ये तो बात होगी हमारी डाइकोटिलीडोनी के बारे में, जिसमें पॉलीपेटैली, गैमोपेटैली और मोनोक्लेमाइडी आ गई। जैसे हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये एक इसकी डीमेरिट है कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को बेंथम एंड हुकर ने डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में स्थान दिया। हम लोग यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स को डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मोनोकॉटिलीडॉन्स को। इसके बारे में हम लोग बात करें तो मोनोकॉटिलीडॉन्स जो क्लास है इसमें जो इनका बीज होता है उसमें 2 बीज पत्र या 2 डाइकोटिलीडॉन्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम एक कॉटिलीडॉन पाया जाता है, इसीलिए इसको मोनोकॉटिलीडॉन कहते हैं। इसकी जो पत्तियों हैं उसमें पैरेलल विनेशन या समांतर शिराविन्यास पाया जाता है और इसका जो वस्कुलर जो इसका संवहन पूर्ण या वस्कुलर सिस्टम अगर हम लोग उसकी बात करें तो इसमें क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो एडवेंटिशियस या अपस्थानिक होती हैं
और इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो ट्राइमरस या त्रितयी पाए जाते हैं। अब इसके अंदर हम लोग बात करें तो इसमें 7 जो हैं वो सीरीज़ इसमें इंक्लूडेड है। माइक्रोस्पर्मी, इपिगाइनी, कोरोनेरी, कैलिसिनी, न्यूडीफ्लोरी, एपोकार्पी और ग्लूमेसी। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो इनको मैं अब डिस्कस करती हूँ। जो क्लास मोनोकोटिलीडॉन की पहली सीरीज़ है माइक्रोस्पर्मी। माइक्रोस्पर्मी जैसे इसका शब्द बताता है, इसमें जो बीज हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, नंबर 1। फिर इसमें जो अंडाशय है या इसकी जो ओवरी है वो इसमें इंफीरियर पाई जाती है, अधोवर्ती है। और इसमें जो परिदल या जो पेरियंथ है वो दलाब होता है। दलाब का मतलब पेटल के समान होता है। दूसरी है श्रेणी इपिगाइनी। इपिगाइनी के भी बीज सूक्ष्म है। इसमें अंडाशय, इसका भी अंडाशय जो है वो सुपीरियर है, पर इसमें जो परिदल है वो इसके रंगीन इसमें पाए जाएंगे। नेक्स्ट जो श्रेणी आती है वो है कोरोनेरी। कोरोनेरी में अंडाशय अधोवर्ती या सुपीरियर हो जाएगा और इसके जो पेरियंथ है वो पेटलॉइड है या परिदल पुंज जिसमें रंगीन पाया जाएगा। नेक्स्ट है कैलिसिनी। जैसे नाम से पता है कि कैलेक्स के समान इसका परिदल होगा, तो इसमें जो अंडाशय है या इसकी जो ओवरी है वो इसमें सुपीरियर है, उधववर्ती है और परिदल पुंज जो है वो सेपल्स के समान या बाहरी दलाब के समान होगा। वो शूकीय होगा, मतलब कि स्केली होगा और झिल्ली नुमा होगा। नेक्स्ट जो इसमें श्रेणी आती है न्यूडीफ्लोरी। न्यूडीफ्लोरा में जो ओवरी है वो सुपीरियर है, पर इसके अंदर परिदल पुंज या पेरियंथ जो है वो एब्सेंट है, अनुपस्थित है, इसीलिए इसका नाम है न्यूडीफ्लोरा, मतलब फ्लोरस जो है वो नेकेड हैं। जो 6th वाली इसके अंदर सीरीज आती है उसका नाम है एपोकार्पी। एपोकार्पी के अंदर भी ओवरी उधववर्ती या सुपीरियर है और इसका जो जायांग है वो मुक्त अंडपी या फ्री है। इसमें एपोकार्पस इसमें कंडीशन पाई जाएगी। जायांग जो है वो मुक्त अंडपी या एपोकार्पस है, इसीलिए इसका नाम है एपोकार्पी। इसमें संयुक्त नहीं होंगे अंडप। और लास्ट जो इसमें सीरीज आती है वो ग्लूमेसी है, जो कि ग्रासेस जिसमें पाए जाते हैं। इसमें परिदल पुंज बहुत ही हरासित या रिड्यूस्ड होता है, स्केली या शल्की होता है और इसमें तुष या ग्लूम्स पाए जाते हैं। और इसके जो पुष्प क्रम है, जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है, मोस्टली इसमें स्पाइक पाया जाता है। और इसका जो अंडाशय है, ओवरी जो है वो यूनिलोकुलर या एक कोष्ठीय होता है और इसके अंदर एक ओव्यूल या एक बीजांडकीय होता है। ये तो हो गए हमारी मोनोकोटिलीडॉन की सीरीज़। तो इसी के साथ ये आपकी ओवरऑल बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन है। इसको आप लोगों ने कैसे ड्रॉ करना है इसके बारे में, या इसको कैसे आपने तैयार करना है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू।